खुश आमदीद सलाम, मैं हूं मिटिफाइड और हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। और इस साल और हमेशा की तरह आज भी मैं तुम लोग के लिए बहुत ज़्यादा न्यूज़ है, तो वीडियो के एंड तक लाजमी देखना। और अगर चैनल पर नहीं हो तो इसे सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं इसी तरह पाकिस्तानी यूट्यूब कम्युनिटी में से रेगुलर न्यूज़ लाता रहता हूँ। तो इसी के साथ आज की न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। तो आज की सबसे पहली न्यूज़ हमारे यूट्यूब कम्युनिटी में से आ रही है और ये भोला रिकॉर्ड्स की तरफ से। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि भोला रिकॉर्ड का एक न्यू रैप सॉन्ग आने वाला है, तो फाइनली आ चुका है, जिसमें भोला रिकॉर्ड ने खुद रैप किया है। अगर आप लोगों ने वो सुनना है तो आप लोग जाकर सुन सकते हैं, मैं नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसी के साथ नेक्स्ट न्यूज़ यूट्यूब कम्युनिटी में से आ रही है और ये रामेश साफा की तरफ से। तो रामेश साफा काफी टाइम से ये बताते हुए आ रहे हैं कि वो दोबारा से व्लॉगिंग शुरू कर देंगे। तो फाइनली उन्होंने ये बता दिया कि दोबारा से उन्होंने व्लॉग अपलोड करना शुरू कर दिए। उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम की स्टोरी में ये कहा, भैया कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों से बात करी थी कि हम फाइनली व्लॉगिंग वापस स्टार्ट कर रहे हैं और 2021 का पहला व्लॉग 2020 के एंड में आ चुका है, देख लें। We are back। तो अगर आप लोगों ने इनका व्लॉग देखना है तो आप लोग इनके चैनल पर जाकर देख सकते हैं। इसी के साथ साथ नेक्स्ट न्यूज़ यूट्यूब कम्युनिटी में से आ रही है और ये शामिर अब्बास शाह की तरफ से। तो रिसेंटली हुआ ये कि मुस्तफा बाबर जो कि एक ब्लॉगर है, उन्होंने अपनी स्टोरी में शामिर अब्बास शाह का रिप्लाई टू कमेंट शेयर करते हुए ये कहा, जहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि शामिर अब्बास शाह ने उनके टिकटॉक वीडियो पे कमेंट किया हुआ है अल्ट्रा केक, जिसके रिप्लाई में काफी लोगों ने उनको रिप्लाई किया हुआ है, जो कि आप लोग पोस्ट करके पढ़ सकते हैं। और इसी को शेयर करते हैं मुस्तफा बाबर ने अपनी इंस्टाग्राम की स्टोरी में ये कहा, शामिर मल्टी आई एम श्योर यू गॉट योर आंसर। तो इसी का रिप्लाई देते हुए शामिर अब्बास शाह ने स्टोरी लगाते हुए ये कहा, मिस्टर केक विल रिग्रेट पोस्टिंग दिस वीडियो वेरी सून, जस्ट वेट एंड वॉच। इसका एक और स्टोरी शामिर अब्बास शाह ने ये लगाई, जिसके अंदर ये पूछे थे क्या मुस्तफा बाबर को उन्हें एक्सपोज करना चाहिए। उन्होंने ये कहा, मिस्टर केक आई नो फॉर श्योर ही इज नोबडी फॉर यू ऑल, बट ट्रस्ट मी इट विल बी सुपर फन टीचिंग हिम अ लेसन, रोस्ट एंड एक्सपोज वीडियो। जिस पर आप लोग देख सकते हैं कि 64% लोगों ने यस कहा है। तो लेट्स सी कि इनकी वीडियो कब तक आती है। तो इसी चीज का रिप्लाई करते हुए मुस्तफा बाबर ने अपनी इंस्टाग्राम की स्टोरी में ये कहा, टीच मी अ लेसन ऑन व्हाट, ऑन पीपल एक्सपोजिंग यू ब्रो, लेट्स नॉट फॉरगेट व्हाट हैपेंड टू यू लास्ट ईयर, वेल गो फॉर इट, एक्सपोज मी, कैंट वेट टू लर्न न्यू थिंग्स अबाउट मी, गुड लक। तो आप लोग इस मामले के बारे में क्या सोचते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसी के साथ साथ नेक्स्ट न्यूज़ यूट्यूब कम्युनिटी में से आ रही है और ये इरफान जुनेजो की तरफ से। तो इरफान जुनेजो ने नए आने वाले कंटेंट क्रिएटर्स के बारे में बात करते हुए और ये बताते हुए उनके पास बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं एज कम्पेयर टू ओल्ड कंटेंट क्रिएटर्स। उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम की स्टोरीज में ये कहा, सैड बात कंटेंट क्रिएटर्स के लिए इसलिए है क्योंकि जब आपकी ऑलरेडी एक ऑडियंस होती है और एक रेप्यूटेशन होती है तो आपको इनोवेट करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उस ऑडियंस को उस तरह के कंटेंट की आदत है। आस्क मी, आई नो, बहुत मुश्किल होता है लोगों को ये समझाना कि मैं और चीज़ें ट्राई करना चाहता हूँ, तो एक एडेड प्रेशर होता है। लेकिन अगर आप एक न्यू कंटेंट क्रिएटर हैं या बनना चाहते हैं तो अभी आई थिंक इज़ अ ग्रेट टाइम फॉर यू, क्योंकि आप कुछ भी अलग करेंगे ना, कुछ भी आप थोड़ा सा भी नया करेंगे ना, इट विल क्लिक, बिकॉज पीपल आर लुकिंग फॉर अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर। लोगों ने बहुत देख लिया भाई, व्लॉग्स भी देख लिए और कॉमेंट्री भी देख ली और हर तरह का कंटेंट देख लिया। अब इनोवेशन ही कोई नहीं आ रही, तो पीपल आर गेटिंग अ लिटिल बिट बोर्ड। दैट्स व्हाट आई थिंक जनरली अबाउट द कंटेंट इंडस्ट्री इन पाकिस्तान। तो अगर आप आना चाहते हैं 2021 आई थिंक इज़ अ ग्रेट टाइम फॉर यू टू मेक समथिंग न्यू एंड फ्रेश। इसी के साथ साथ नेक्स्ट न्यूज़ यूट्यूब कम्युनिटी में से आ रही है और ये हमजा इब्राहिम की तरफ से। तो हमजा इब्राहिम ने अपनी इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी लगाई, जिसके अंदर उन्होंने ये बताया, टेस्टेड पॉजिटिव, दुआओं की मजबूत दरख्वास्त है, तो आई होप कि ये जल्द से जल्द ठीक हो जाए। इसी के साथ साथ नेक्स्ट न्यूज़ यूट्यूब कम्युनिटी में से आ रही है और ये गंजी स्वैग की तरफ से। तो गंजी स्वैग एक ब्रेक ले रहे हैं, जिसके बारे में बताते हुए उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम की स्टोरी में ये कहा, हाँ जी, आई एम गोइंग ऑन अ लिटिल ब्रेक। तो कल भी एपिसोड नहीं आएगी, संडे की शॉर्ट्स भी नहीं आएगी, मंडे की भी आस्क वाली नहीं आएगी। थोड़ा सा चिल सीन करना है। आई एम टेकिंग माई फ्रेंड्स टू अ ब्यूटिफुल सीक्रेट लोकेशन, नॉट सो सीक्रेट बट अ ब्यूटिफुल लोकेशन फॉर न्यू ईयर। इसी के साथ अब बात कर लेते हैं गेमिंग कम्युनिटी के बारे में। तो गेमिंग कम्युनिटी में सबसे पहले न्यूज आ रही है एफएस बाबा की तरफ से। तो रिसेंटली एफएस बाबा ने अपनी इंस्टाग्राम का नाम एफएस बाबा से चेंज करके बाबा ओपी रख लिया था। तो काफी लोग उनसे पूछने लगे कि नाम क्यों चेंज किया, और ये पूछ रहे थे कि आपने एफएस लीव कर दी है क्या। तो उसी चीज का रिप्लाई देते हुए एफएस बाबा ने अपनी स्ट्रीम में ये कहा, यार इंस्टाग्राम का मैंने नेम क्यों चेंज किया मैं बता देता हूँ। मैंने नेम वैसे ही चेंज किया है बिकॉज क्योंकि ये मैंने नेम कोई 2-3 महीने से सोचा था मैं चेंज करूंगा इंस्टाग्राम का ना, तो ये सीन है मेरा। यार सिंपल सी बात है, लाइक एफएस तो लाइफ टाइम रहनी नहीं, सही है। एफएस ज़्यादा से ज़्यादा साल रहेगी, पबजी भी ज़्यादा से ज़्यादा साल रहेगी, तो समझ रहे हो इस बात को। अब हमारा लाइक जो आईजी है ना इंस्टाग्राम, वो है IG_बाबा ओपी। इसी के साथ साथ नेक्स्ट न्यूज़ गेमिंग कम्युनिटी में से आ रही है और ये एफ फॉर वोल्वरीन की तरफ से। तो जैसे कि आपको पता है कि एफ फॉर वोल्वरीन की आईडी बैन हुई थी, जिसमें टीम्स डिमांड कर रही थी कि इनकी पूरी टीम को बैन किया जाए। और पबजी वालों ने ये कहा था कि ये बैन हैकिंग की वजह से नहीं हुआ, बल्कि हैकर्स के साथ खेलने की वजह से हुआ है, जो कि पब्लिक मैच मेकिंग में आते थे। लेटर ऑन पबजी वालों ने ये कहा कि ये सिर्फ एक ग्लिच था, एफ फॉर वोल्वरीन की आईडी अनबैन कर दी गई है। तो इसी पर रिएक्ट करते हुए एफएस बाबा ने अपनी स्ट्रीम पर ये कहा, अब मैं ये सोच रहा हूँ कि 4 तारीख को जो आईडी बैन है क्या वो अनबैन होगी या नई आईडी ऐड करने की इजाजत देंगे, क्या करेंगे? यार मेरी बात सुनो ना, अगर अलादीन एक आईडी अनबैन कर देते हैं तो फिर मेरे पास
तो 1000 अकाउंट है, मेरी भी एक आईडी बैन करा दो, अनबैन। यार पता क्या सीन है, अगर मुझे जहां तक लग रहा है, मुझे जो लग रहा है डिफेंडिंग चैंपियन होने की वजह से उनकी आईडी अनबैन करवा रहे हैं, वरना ऐसा तो नहीं होता कि भाई सिस्टम जो है वो उससे गलती हो गई हो, भाई सिस्टम जो है वो कुछ कर रहा था, बिजी था, तो उसने गलती से आईडी से बैन कर दी। मुझे नहीं पता भाई इस बारे में, लेकिन डिफेंडिंग चैंपियन होने की वजह से ना इनको इतना एज मिल रहा है। 10 दिन की बैन होती समझ में आता, बाकी पता करता हूँ मैं क्या बैन आईडी खुल सकती है नहीं खुल सकती। और इसी पर डिक्टेटर वाइटी ने भी रिएक्ट किया और उन्होंने ये कहा, मेरी पीएमपीसी इशू वाली वीडियो में मैंने कहा था कि F4 वुल्वरीन की आईडी 10 साल के लिए बैन हुई है, तो आईडी वापस अनबैन होगी। और पबजी वालों ने ये कहा कि आईडी की हिस्ट्री क्लीन है, तो कोई हैक वगैरह नहीं था। इसी के साथ साथ नेक्स्ट न्यूज गेमिंग कम्युनिटी में से आ रही है और ये सैफ गेमिंग की तरफ से। तो सैफ गेमिंग काफी दिनों से इनएक्टिव थे, जिसका रीजन बताते हुए उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम की स्टोरी में ये कहा, एंड आई नो आई एम इनएक्टिव राइट नाउ, रीजन ये है कि मैं अपना गेमिंग रूम बना रहा हूँ फॉर माई यूट्यूब चैनल। इंशाल्लाह 70% कंप्लीट हो चुका है, 30% भी हो जाएगा। 2021 इंशाल्लाह बहुत मजे की वीडियोस आएंगी। आप सबकी सपोर्ट का शुक्रिया, लव यू ऑल। इसी के साथ साथ नेक्स्ट न्यूज गेमिंग कम्युनिटी में से आ रही है और ये फ्री फायर की तरफ से। तो फ्री फायर ने अपनी फेसबुक पे एक पोस्ट की जिसके अंदर उन्होंने नए आने वाले इवेंट के बारे में बताया, जो कि नए साल आने वाला है। और वो इवेंट क्या है मैं आप लोगों को उनकी फेसबुक की पोस्ट पढ़ के बता देता हूँ। फ्री फायर पाकिस्तान लीग, द फर्स्ट एवर ऑफिशियल ई स्पोर्ट लीग फॉर फ्री फायर पाकिस्तान विल टेक प्लेस इन अर्ली 2021। तो लेट्स सी कि फ्री फायर लीग कब तक आती है और कैसी होने वाली है। इसी के साथ अब बात कर लेते हैं हिप हॉप कम्युनिटी के बारे में। तो हिप हॉप कम्युनिटी में सबसे पहले न्यूज आ रही है चैन के की तरफ से। तो चैन के से किसी ने उनकी एल्बम के बारे में पूछा कि कब तक आएगी, जिस पे चैन ने रिप्लाई करते हुए ये कहा, जस्ट वाना आस्क हाउ यू डूइंग एंड व्हेन डू वी एक्सपेक्ट योर एल्बम टू बी रिलीज, आई एम गुड एंड सून #इश्के मिजाजी। इसके अलावा किसी ने चैन से ये पूछा कि व्हाट इज योर बेस्ट मेमोरी ऑफ 2020। तो इसी का जवाब देते हुए उन्होंने ये कहा, जस्टिन बीबर। अब अगर आप लोगों को इनका बीफ याद है तो चैन ने अपने सॉन्ग में कहा था कि वाना भी पाकिस्तानी जस्टिन बीबर। तो चैन यहाँ बेसिकली बीफ विद आसिम अजहर की बात कर रहे हैं। इसी के साथ साथ नेक्स्ट जो हिप हॉप कम्युनिटी में से आ रही है और ये सनी खान दुरानी की तरफ से। तो सनी खान दुरानी ने अपने यूट्यूब चैनल पे एक रैप म्यूजिक वीडियो अपलोड की जिसका नाम ये था उड़ता तीर, जिसको सुनने के बाद ऐसा लग रहा था कि उन्होंने एक सबलिमिनल डिस किया अली सफर को और इसके अलावा कुछ और रैपर्स को। आप लोगों को क्या लगता है किस किस के बारे में बात की गई है इस ट्रैक में, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इसके अलावा अगर आप लोगों ने ट्रैक सुनना है तो आप लोग जाकर सुन सकते हैं, मैं नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसी के साथ साथ नेक्स्ट जो हिप हॉप कम्युनिटी में से आ रही है वो आ रही है फादी की तरफ से। तो फादी का एक न्यू सॉन्ग ग्रैब इट आउट हो चुका है और इसमें भी काफी ज्यादा सबलिमिनल सुनने को मिले हैं, जैसे कि तलहा यूनस पर और काफी और रैपर्स पर। अगर आप लोगों ने सुनना है तो आप लोग जाकर सुन सकते हैं, मैं नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसी के साथ साथ नेक्स्ट जो हिप हॉप कम्युनिटी में से आ रही है वो आ रही है सैविज की तरफ से। तो सैविज का एक न्यू सॉन्ग पेशेंस आउट हो चुका है, अगर आप लोगों ने सुनना है तो आप लोग जाकर सुन सकते हैं, मैं नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसी के साथ साथ नेक्स्ट जो हिप हॉप कम्युनिटी में से आ रही है वो आ रही है साद खान की तरफ से। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि 2020 खत्म हो चुका है, तो उसी पर साद म्यूजिक ने एक ट्रैक बनाया जिसका नाम है अलविदा 2020। अगर आप लोगों ने सुनना है तो आप लोग जाकर सुन सकते हैं, मैं नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसी के साथ साथ नेक्स्ट जो हिप हॉप कम्युनिटी में से आ रही है वो आ रही है डीजे लकी रैपर की तरफ से। तो इनसे किसी ने स्टोरी में वाईएस के साथ यंगस्टर्स के साथ कोलैब के बारे में पूछा, जिसका जवाब देते हुए उन्होंने ये कहा, अच्छे घर के लड़के चर्सी लड़कों से दूर ही रहते हैं और मैं चर्सियों को मुंह नहीं लगाता। तो आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसी के साथ अब बात कर लेते हैं एनिमे न्यूज के बारे में। तो एनिमे न्यूज में सबसे पहले न्यूज आ रही है द प्रोमिस्ड नेवरलैंड की तरफ से। तो जैसे कि आप सबको पता है कि इस एनिमे का सीजन 2 आने वाला है, इसी की अपडेट देते हुए एनिमे टीवी ने अपने ट्विटर पे ये कहा, द प्रोमिस्ड नेवरलैंड सीजन 2 फाइनली स्टार्ट्स इन 1 वीक। तो लेट्स सी कि ये कैसा होने वाला है। इसी के साथ साथ नेक्स्ट न्यूज एनिमे कम्युनिटी में से आ रही है वो आ रही है नोब्लेस की तरफ से। तो जैसे कि आप सबको इंतजार था नोब्लेस के फाइनल एपिसोड का, तो वो फाइनली आ चुकी है, जिसके बारे में बात करते हैं नोब्लेस ने ये ट्वीट किया, द वेट इज फाइनली ओवर, नोब्लेस सीजन फिनाले इज हियर। तो अगर आप लोगों ने फाइनल एपिसोड देखनी है तो आप लोग जाकर उन साइट्स पर देख सकते हैं जो मैंने आप लोगों को पहले बताई थी। इसी के साथ साथ नेक्स्ट न्यूज एनिमे कम्युनिटी में से आ रही है वो आ रही है वायलेट एवरगार्डन द मूवी की तरफ से। तो इस एनिमे मूवी की एक और अचीवमेंट शेयर करते हुए क्रंचीरोल ने ये ट्वीट किया, न्यूज वायलेट एवरगार्डन द मूवी टॉप्स फिल्म मार्क सेटिस्फैक्शन रैंकिंग ऑफ 2020। इसी के साथ साथ नेक्स्ट न्यूज एनिमे कम्युनिटी में से आ रही है वो आ रही है ज़ॉम्बी सागा रिवेंज की तरफ से। तो इस एनिमे का सीजन 2 आने वाला है, जिसके न्यू की विजुअल शेयर करते हुए एनिमे ट्रेंडिंग ने अपनी फेसबुक पे ये पोस्ट किया, न्यूज ज़ॉम्बीलैंड सागा रिवेंज सीजन 2 न्यू विजुअल, द एनिमे इज सेट फॉर अप्रैल 2021। तो लेट्स सी कि ये कैसा होने वाला है। इसी के साथ साथ नेक्स्ट न्यूज एनिमे कम्युनिटी में से आ रही है वो आ रही है शिकिज़ाकुरा की तरफ से। तो इस एनिमे की प्रीमियर डेट के बारे में बताते हुए क्रंचीरोल ने ये ट्वीट किया, शिकिज़ाकुरा एनिमे प्रीमियर्स इन लेटर हाफ ऑफ 2021, मेन परफॉर्म एडी। इसी के साथ साथ नेक्स्ट न्यूज एनिमे कम्युनिटी में से आ रही है वो आ रही है डीमन स्लेयर की तरफ से। तो डीमन स्लेयर की मूवी की थीम की अचीवमेंट शेयर करते हुए क्रंचीरोल ने ये बताया, डीमन स्लेयर मुजन ट्रेन थीम होमोरा विंस जापान टॉप म्यूजिक ऑनर। तो मैंने कांग्रेचुलेशंस टू देम। तो अब बात कर लेते हैं कुछ अचीवमेंट्स के बारे में। तो अचीवमेंट्स में आवाज सबसे पहले आ रहे हैं द रीपर, तो उन्होंने क्रॉस के लिए 1K सब्सक्राइबर्स। और एक और बात बताते चलूं कि रीपर भाई ने कल 24 आवर्स के ऊपर की स्ट्रीम की है और रिकॉर्ड बनाया, तो कांग्रेचुलेशंस टू देम। इसके अलावा आप लोग बताते चलो कि रियल टेक सोल्यूशन ने क्रॉस के लिए 1K सब्सक्राइबर, रिव्यूज बाय किंगो ने क्रॉस के लिए 1K सब्सक्राइबर्स, पाकिस्तानी बॉय ने क्रॉस के लिए 1K सब्सक्राइबर्स, एफएस अहमद गेमिंग ने क्रॉस के लिए 1K सब्सक्राइबर्स, एंटरटेनमेंट बॉक्स ने क्रॉस के लिए 1.5K सब्सक्राइबर, मिस्टर इक्लिप्स प्लेज ने क्रॉस के लिए 3K सब्सक्राइबर्स, वक्कार महमूद ने क्रॉस के लिए 10K सब्सक्राइबर, डिजाइन एकेडमी ने क्रॉस के लिए 15K सब्सक्राइबर्स। और आज की सबसे बड़ी अचीवमेंट जो हमारे यूट्यूब कम्युनिटी में से आ रही है वो है बदला ब्रदर की तरफ से, तो उन्होंने क्रॉस के लिए 300K सब्सक्राइबर्स। कांग्रेचुलेशंस एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द फ्यूचर। तो बस आज के में भाई इतनी न्यूज़ थी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। और इसी के साथ मैं मिलता हूँ तुम्हें अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।